हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति को सोचकर मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, साइन की बात करें तो हमारे पास स्वर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी हैं, वी हैव कप्स एंड वी हैव वॉन्ड्स। सो ऑल फोर साइंस, पूरे चारों अर्थ, एयर, वाटर, फायर सभी एनर्जीज़ हैं, तो सभी साइन है यहाँ पर। बात करें एनर्जी की तो रीडिंग की शुरुआत हुई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद थ्री ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को किसी की बात चुभी है। अगर आपसे कांटेक्ट में है तो आपकी कोई बात ऐसी इनको चुभ गई है जो ये सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रात के समय ज़्यादातर हम वही चीज़ सोचते हैं जो दिन भर की जो सार होता है, या तो हमें कुछ बहुत अच्छा खबर मिला हो या कुछ ख़राब लगा हो, वो चीज़ें रात में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं रो लूँ, रोना चाहते हैं और इन अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि क्या मेरा रोना ठीक है, स्पेशली अगर वो मेल है, क्योंकि कहा जाता है कि मेल रोते नहीं हैं। तो ऐसा है कि जैसे अकेले में रोना चाहते हैं, ये बहुत कुछ है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, घुट रहे हैं और ये अंदर अंदर परेशान है बहुत ज़्यादा। लोअर एनर्जीज़ में है, इनको किसी के ट्रिगर के द्वारा लोअर एनर्जीज़ में डाला गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी वॉइस को रेज़ करना पड़ता है ताकि हम लोगों को शांत कर सकें कि हाँ, मेरे अंदर शक्ति है, मुझे ज़्यादा हल्के में मत लो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन लोगों के लिए इतना करते हैं कि इन्हें लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड वाली वाइब्स है, जैसे इनको बिल्कुल हल्के में ले लिया है कि इनको जो चाहे बोल दो, जो चाहे कर लो, जितना हर्ट करना है कर लो, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, आपके पर्सन को भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चाहते थे कि सब कुछ एक टीम वर्क की तरह से हो जाए, सबके हेल्प से एक बीच का रास्ता निकल जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ किसी में सेपरेशन हो गया है, अब आप चाहते हैं कि एक आपकी फैमिली और उनकी फैमिली सब मिलकर एक डिस्कशन कर लें और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, बट ये डिस्कशन होना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई रेडी ही नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुश्किल आ जा रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है। अगर आप इसी तरह से, अगर आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिल जाए और आपका पार्टनर और आपकी फैमिली मिलकर बैठकर बात कर लें, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही या आपकी फैमिली नहीं मान रही। तो ये चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, एक बीच का रास्ता निकल जाए, एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए, ये वाली एनर्जी है। और आपके पर्सन इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो वाइब्स है, ये चाहते हैं कि ये स्टैंड लें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऐसे डिस्कशंस ये कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूँ जिससे कि मैं स्टैंड ले पाऊँ इस सिचुएशन में। इमोशनली ये बहुत अच्छे मूड में नहीं है, इमोशनली ही और शी इज़ वेरी अपसेट। ऐसा लग रहा है जैसे अकेले में टेरेस पर जाकर सोचते रहना, ओवर थिंक करना, या बिल्कुल शांत जगह पर जाना, किसी पानी के करीब जाकर बैठ जाना, किसी घाट के करीब जाकर बैठ जाना। ये चाहते हैं कि ये आगे का प्लान देखें कि मतलब क्या हो सकता है, और जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत नर्वस हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रहे हैं।
आप में से कुछ लोगों के पर्सन की तो ये एनर्जी है कि भाई जो भी है एटलीस्ट आपसे डिस्कस कर लिया जाए, आपको बता दिया जाए, ताकि एक निष्कर्ष निकल सके कि आप क्या चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। करंट एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि आपको खो देने का डर बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की एनर्जी में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें और आपको हराना चाहते हैं, और ये हारना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि होप रहे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप दोनों की सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। मैसेजेस की एनर्जी है यहाँ, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो यहाँ काफ़ी लोगों के पार्टनर की तरफ से आपको मैसेजेस आ सकते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि ये मूवमेंट चाहते हैं, ये रुका नहीं रहना चाहते, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको आपके पर्सन, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं जो बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत परेशान हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये इन प्रॉब्लम से जब जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें सक्सेस चाहिए, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा आइडिया निकले जिससे कि आपको और इनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और चीज़ें बड़े आसानी से हो जाए। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी न किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के कारण। मे बी ट्रेडिशंस बीच में आ रहे, शादी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, या कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता। लोगों को लगता है नहीं नहीं भाई, कास्ट सेम होनी चाहिए, कल्चर सेम होना चाहिए। और आपके पर्सन है जो ये सब नहीं सोचते, इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो प्यार किया है, मैंने तो इंसान से प्यार किया है, मुझे क्या पता कि इतना कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस देखकर कुंडली मिलान करके ही प्यार किया जा सकता है। तो आपके पर्सन बहुत पैशनेट हैं, बहुत रोमांटिक एनर्जी में हैं, लेकिन बहुत डीपली सोच रहे हैं कि यार प्यार करते टाइम हम थोड़ी देखते हैं कि भैया कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, हम तो एक इंसान के दिल से प्यार करते हैं, उसकी सोल से प्यार करते हैं। तो ये वाली वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के मूड में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। देखते हैं इमिडिएटली क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। विदिन 26 आवर्स की एनर्जी होगी ये। विदिन 26 आवर्स में कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जिसके बाद मूवमेंट होगा। कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में सफरिंग नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि शादी को लेकर ही कुछ ऐसे डिसीजंस आपके पर्सन लेंगे जो बहुत पावरफुल डिसीजंस होंगे। होप की एनर्जी है। वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना, टोटल 7 कार्ड्स में से 5 मेजर अरकाना हैं। आपके पर्सन उन लोगों से, उन सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे जो सिचुएशंस बीच में आ रही हैं। जैसा कि अभी हमने करंट एनर्जी में देखा कि ट्रेडिशंस, कास्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं जिसके कारण आपके पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं, आप भी सफ़र कर रहे हैं। या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही या इनकी फैमिली नहीं मान रही, या अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। कोई है जो कि नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों। मे बी इन लॉज में से कोई हो सकता है, या कोई अदर थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई गलती हुई हो जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन हो, लेकिन इन्हें रियलाइजेशन है, इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है। ये नहीं चाहते कि ये डिस्ट्रक्शन हो। अभी भी ये चाहते हैं कि कुछ एक्शन ऐसा हो जाए जिससे कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। क्यों आया है टावर? ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर टावर नेगेटिव वे में नहीं आया। यहाँ पर टावर ये बताना चाहता है कि आप दोनों का सेपरेशन अब एंड होने वाला है, और जिनके कारण सेपरेशन हुआ है उन लोगों के साथ आपके पर्सन की एनर्जी मेल नहीं खा रही। वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको होप रखनी है। कमिंग 26 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है। रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से।
देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। डाउट, ग्रीफ, ब्लेम, रिलेशनशिप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गिल्ट। बहुत ही सटीक गाइडेंस है यहाँ, आप ध्यान से देखिए। डाउट, ग्रीफ, ब्लेम, रिलेशनशिप्स एंड गिल्ट। मतलब कि कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में हम शक करके रिलेशनशिप को बर्बाद कर देते हैं। शक एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे खासे रिलेशनशिप की नींव को हिला देती है बहुत बुरी तरीके से। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके मन में एक बार शक का कीड़ा घुस गया तो समझ लीजिए कि डिस्ट्रैक्शन शुरू। वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा या तो आपको, या तो आपके पार्टनर को, या इस पूरे रिश्ते को खोखला कर देगा। तो डाउट रिलीज़ कर दीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ग्रीफ। काफ़ी लोग दुखी रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे पे 12 बजा होता है, उनका मुंह लटका होता है। उनका पार्टनर आ भी गया तो भी मुंह लटका हुआ है, उनका पार्टनर उन्हें प्यार करता है तो भी मुंह लटका हुआ है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, मैसेज कर रहा है तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है कि यार दिन भर में एक ही मैसेज कर रहा है। हमेशा सेटिस्फाइड रहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको महीनों महीनों, सालों सालों मैसेजेस नहीं आते हैं, बट दे डजंट फोकस, उनको पड़ी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जब उसे नीड होगी वो आ जाएगी या आ जाएगा। उनको बिलीव है अपने पार्टनर पे कि ठीक है, दूर है, कोई बात नहीं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है, मैं भी अपने लाइफ में बिज़ी हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं है। जब उसको लगेगा कि हाँ वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है और मेरी उसको चिंता है, मेरा हालचाल लेना चाहता है, वो ले लेगा। इतना बिलीव कई लोगों को होता है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए। ये भी एनर्जी होती है कई लोगों की कि वो सेपरेशन में जाते ही रोने लगते हैं। 2 दिन हुआ नहीं कि रोना शुरू हो गया, अरे बात नहीं हो रही, अरे मैसेज नहीं आ रहा, अरे कॉल नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपके लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप रोते बैठे रहेंगे कि आपके जॉब लगनी चाहिए, आपके जॉब का टाइम हो गया है, आपको करियर बनाना है, बट आपका माइंड पूरा आपकी लव लाइफ के कारण बर्बाद हो गया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में आपको एक लिमिट रखनी है, एक बाउंड्री रखनी है कि हाँ मेरा और भी लाइफ में गोल्स हैं, उन्हें भी अचीव करना है, और साइड बाय साइड मेरा लव रिलेशनशिप भी है। एक ही चीज़ पर, एक ही टॉपिक पर पूरा सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ब्लेम के कारण भी रिलेशनशिप ख़राब होता है। कोई गलती हो गई, सीधा ब्लेम ठोक दिया उसके ऊपर, हाँ तेरी वजह से हुआ सब कुछ, मेरी वजह से तो कभी होता ही नहीं, हमेशा तेरी वजह से होता है। तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे रिलेशनशिप को खोखला कर देते हैं। सामने वाले को लगता है कि यार ये तो कभी मेरा साथ दे ही नहीं सकते, तो हमेशा अपने ही क्रेडिट लेने में लगा रहता है या लगी रहती है, या अपने ही अच्छा बनता है, सारा ब्लेम मेरे ऊपर थोप देता है। तो ये चीज़ें हैं। कोई भी गलती हुई है, अगर आपसे हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उस बात की। अगर आपने शक किया है, आपके शक के कारण रिश्ता ख़राब हुआ है, तो उसका ब्लेम आप किसी और पर नहीं दे सकते, खुद पर लीजिए। ठीक है? तो कभी कभी रिलेशनशिप ख़राब होने के पीछे दोनों लोगों का कारण होता है, सिर्फ एक का कारण नहीं होता। हो सकता है कई बार पार्टनर चीट कर देता है। क्यों किया चीट? आप में क्या कमी थी जो उसने चीट किया? आपको ये सोचना है कि आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको सीधा ये देखना है कि कहाँ गलती हुई है रिलेशनशिप में, कहाँ पर आपकी कमी रह गई। या तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया, कई बार बहुत ज़्यादा प्यार भी आप ठूस के किसी को खिला देंगे तो वो भी वॉमिट कर देगा। ठीक है? हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, बाद में आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवर कर देने से लोग भागने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बाप रे ये कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्यार नहीं चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को। रिलेशनशिप में आप ऐसे ही रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कीजिए जो आपके हायर गुड के लिए बेस्ट है। ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जो आपको गिराता जाए नीचे 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 नीचे। आपके पेरेंट्स ने आपको बलवान बनाया है, पढ़ा लिखा कर, अच्छे संस्कार देकर आपको स्ट्रॉन्ग बनाया, खड़ा किया कि आप दुनिया में स्टैंड ले सको, और आप किसी के प्रेम में आ गए और आपने अपने वाइब्रेशन को लो कर लिया। आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप दवा नहीं खा रहे हैं, आप अपने जॉब पर नहीं जा रहे हैं, आप अपने करियर में नहीं जा रहे हैं। क्यों? रिलेशनशिप इसलिए नहीं होता कि आप गिरे नीचे, रिलेशनशिप इसलिए होता है कि आप असेंड हो सके। जो भी ट्रू लव होगा वो आपको असेंड कराएगा। तो ये एनर्जी है। और बाद में आता है गिल्ट। जब आपका सब खो जाता है तब आपको समझ में आता है कि यार मैंने इस बंदे के लिए इतना किया, अब मुझे पछतावा है कि मैंने किया ही क्यों। तो ये सबसे अच्छा है कि आप पहले से ही सतर्क रहें, पहले से ही अवेयर रहें कि मुझे कहाँ, कितना, कैसे करना है।
ठीक है, किसी को ओवर भी मत दीजिए, किसी को बिल्कुल इग्नोर भी मत कीजिए, मस्त रहिए लेकिन अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।